और ब्रेक के बाद इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफे का फैसला लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि मैं राज्यसभा से इस्तीफा दूंगी और आज मैं इस्तीफा दे सकती हूं। उनका कहना है कि सहारनपुर हिंसा पर मुझे राज्यसभा में बोलने से रोका गया। इस पर नाराज है मायावती और अब कह रही हैं कि मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे दूंगी। उनकी हालत खराब हो गई और तब फिर मुझे उधर जाना पड़ा। मैंने उनसे पूछा कि भाई एक दलित संगठन भी है, उन्होंने बोला वो तो बीजेपी का प्रोडक्ट है। कभी उन्होंने तो हमारे लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, कोई मदद नहीं की है। तब मैं उधर जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे हमारे लोग, खुद मौके पर मैं उधर गई। उनके घर जले हुए मैंने देखे, पीड़ित परिवार के लोगों से मिली। हमारी पार्टी ने जिनके घर जल गए थे उनको 50,000 रुपए देने का पार्टी की ओर से फैसला लिया। जो जख्मी हो गए थे 25,000। मैं वहां से लौट कर आई, लेकिन मेरे लौटने के बाद वहां पर एक दलित की हत्या कर दी जो वो अपने गांव में जा रहा था। लोगों को जुल्म जाति का शिकार बनाया गया। लेकिन जब मैं दिल्ली वापस लौट कर आ गई तो मैंने जब वहां पर चेक भिजवाए 60-70 लोगों के चेक भिजवाए 50,000 और 25,000 के, आप लोगों को ये जानकर आप लोगों को ये आश्चर्य होगा कि वहाँ के डीएम एसएसपी ने हमारी पार्टी के लोग उस गांव में नहीं गए। जो सफरर थे, दुखी पीड़ित लोग थे, उनको सहारनपुर पार्टी का जो दफ्तर था वहाँ बुलाया गया और उनको कहा कि आप इधर आ जाओ, हम आपको ये ड्राफ्ट दे रहे हैं। तो उनको वहाँ पर सब लोग आ गए थे जो जिनको ड्राफ्ट देना था, लेकिन वहाँ के डीएम एसएसपी मौके पर पहुँच गए। उन्होंने बोला आप ड्राफ्ट नहीं दे सकते, हमारी परमिशन से ड्राफ्ट देंगे। और इस वक्त हमारे साथ प्रकाश पांडे सीनियर एडिटर जुड़ गए हैं। प्रकाश, बड़ा नाराज हो गई हैं मायावती और नाराजगी इतनी ज्यादा कि अब वो इस्तीफा देने की बात कर रही है राज्यसभा से। रोहित, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से जो है उनका कहना है कि मैंने जो है सहारनपुर में दलित वाला मुद्दा उठाने की कोशिश की थी पर सरकार ने नहीं सुनी और यहाँ तक कि सरकार के जो मंत्री हैं उन लोगों ने भी जो है मेरे खिलाफ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया, शोर मचाने लगे। जबकि मैं तो स्थगन प्रस्ताव लाके जो है ये सारी मुद्दों को उठाना चाहती थी, जबकि मेरे ऊपर शर्त ये रख दी गई कि 0 आवर में आप केवल 3 मिनट बोलेंगे। तो मैं 3 मिनट नहीं बोलना चाहती थी, तो मैं इसलिए इतनी आहत थी कि मैंने सदन में भी कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगी। और फिर वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह वो हिंदू बिल को हटाना चाहते थे पर सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी थी, तो उन्होंने बाहर आकर मीडिया में आके अपना इस्तीफा दिया था। तो उसी तरह मैं अब मीडिया में आई हूँ, बाहर आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। थोड़ी देर में मेरा इस्तीफा पहुंच जाएगा। हालांकि इसके पीछे तमाम राजनीतिक जो कारण है वो भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अब उनका लगभग 8-9 महीने राज्यसभा का टेन्योर रह गया था और इस वक्त जिस तरह की विधानसभा में स्थिति है, ऐसी स्थिति में उनका खुद का जो है राज्यसभा में चुनकर आना भी मुश्किल है। और साथ ही वो इससे जो है ऐसा स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात भी कही कि सरकार जिस तरह से दलित को जो है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बना रही, इससे दलितों का कोई भला नहीं होगा। ठीक, जो उनका गुस्सा है वो इन तस्वीरों में भी दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। Discussion, what more you want? So, Yeah, okay.